हजरत 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 अगले जो आने वाले हैं कलाकार वो ऐसे कलाकार हैं कि पूरा हरियाणा एक तरफ कर दिया उन्होंने। जयदीप पहलावत एक तो राम कहानी से सुना दी, मेरे समझ में नहीं आया कि सारा न राम भाई जो सवाल पूछे उनके आधार कार्ड भी ले लियो। ये पूछ रहे हैं युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? अरे हमारे युवा तो वैसे ही इतने सारे उत्साहित हो रखे हैं इनको। मैं हरियाणा से हूँ। हमारी धरती पे बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले भगवान कृष्ण आए थे ज्ञान देने। उसके बाद से हरियाणा ने ज्ञान लेना और देना दोनों बंद कर दिए। भाई जयदीप जी, आपको एक बात बताता हूँ, आप डांस करते हुए शर्मा रहे थे। पर शर्माने की वजह से नहीं कर रहा हूँ डांस की, मुझे शर्म आ रही इतने लोग। ओह माय गॉड, आई कांट डांस इन फ्रंट ऑफ यू। कभी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म या सीरीज देखते हुए लगा हो कि यार इस एक्टर ने कैसे डिकोड किया, समझ में नहीं आ रहा है? भाई बहुत ज्यादा होता है। क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों स्क्रिप्ट्स के अलावा? इसमें थोड़ा सा कैच है। अभी घर बना रहा हूँ बॉम्बे में, तो उसमें बहुत ज्यादा व्यस्तता है उसकी। मैं परेशान हो गया हूँ कि कौन सी लाइटें लगेंगी, कौन सा कलर होगा, एक एक चीज इतनी भारी। अब लग रहा है कि बाप ने घर बहुत आसानी से बना लिया। हमें लगता था ऐसा, घर बनाने में उम्र लगती है। हरियाणा के छोरे ने लठ काट दिया कहती एक नंबर का पाड़ा ये भी हाँ चाड़ा पाड़ना काचे कट रहे हैं। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. हजरत 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 अगले जो आने वाले हैं कलाकार वो ऐसे कलाकार हैं कि पूरा हरियाणा एक तरफ कर दिया उन्होंने। रोहतक को वर्ल्ड मैप पे ले आए हैं। पाताल लोक से लेके कमांडो, एक ऐसे आप उम्दा कलाकार जो जिनका साथ मुझे हुआ फिल्म स्कूल से। मेरा गहरा दोस्त, मेरा भाई, हरियाणा की शान और इंडियन सिनेमा की जान, जयदीप पहलावत। शानदार शानदार, थैंक यू भाई फॉर डूइंग दिस। और क्या नाम है उसका, डायलॉग याद आ गया, पटरा उटरा सब उखाड़ दें चचा। हजरत 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 बढ़िया बढ़िया, सारा न राम भाई। जी, आप लोग बैठ जाइए तो हम Q&A शुरू करें। मैं पूछ चुका हूं न्यूज रूम में सवाल, अब आपके सवालों की बारी है। कैन वी हैव द माइक प्लीज? जो सवाल पूछे उनके आधार कार्ड भी ले लियो। अच्छा, पहला सवाल जयदीप भाई से। जी, हाथ ऊपर करिए तभी मैं। हाँ, ये जो भाई साहब खड़े हो गए उत्साह में, इनको माइक पकड़ाइए। अभिलाष, हाँ इनको माइक पकड़ाइए। जो अपने आप खड़े हो रहे हैं उनको प्रोत्साहन मत दो, नहीं तो सारे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार सभी को। मेरा सवाल जयदीप जी से ये है कि जयदीप जी एक्शन हीरो में थे भूरा सिंह सोलंकी, जाने जहां में थे वो नारू, और 3 ऑफ अस में थे वो प्रदीप कामत, और हाथीराम चौधरी का तो सबको पता है। असल जिंदगी में जयदीप जी अपने आप को किस कैरेक्टर के नजदीक पाते हैं? आप अंदर से जी, इनमें आ गया से सवाल। कौन हो? देखो, कहीं ना कहीं वो किरदार आपके अंदर से जा रहे होते हैं तो आप उनमें उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो। पर अगर मैं कहूँ ज़्यादा तो मैं थोड़ा सा प्रदीप कामत और थोड़ा सा हाथीराम हूँ। जी, अगला सवाल। हाँ इधर दीजिए, इनको माइक दीजिए। हाँ, हेलो, मेरा नाम रोहित है। मैंने कल ही आपकी नई सीरीज फैमिली मैन 3 ख़त्म किया है, तो रुकमा बाई को श्रीकांत के साथ काम करके कैसा लगा? श्रीकांत तिवारी के साथ शानदार। श्रीकांत तिवारी, मनोज भाई जो हैं, थैंक यू भाई। मनोज भाई जो हैं वो मेरे जैसे हज़ारों एक्टर्स के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहे हैं कभी से, जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चिटगांव में भी उतना ही स्पेशल था जितना अभी फैमिली मैन में है। सो क्या चलते फिरते इंस्टीट्यूट है यार वो। ये मास्टर सूर्यसेन की कहानी पे थी वो चिटगांव। जी बिल्कुल, चिटगांव अपराइजिंग जो थी मास्टर था। हमने देख लिया आपका स्केच, आपको बुला लेंगे। जी, आराम से बैठिए। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. जी, अगला सवाल। हाँ, ये जो भाई साहब इधर खड़े हुए हैं बाएं हाथ पे। सर नमस्कार। सर मैं पूछना चाहता हूं कि जब पाताल लोक में ड्राइवर आपको उठाने आया था कि एयरपोर्ट चले, आपने कहा तेरी बुआ नच्चे है कि, तो उस स्टाइल में मैं पूछना चाहता हूं आज जयदीप पहलावत कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये मंच बहुत ही मज़ेदार होता है। काचे कट रहे हैं।
आगे समझ में? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई। जी, जो बिल्कुल पीछे हाथ ऊपर किए हुए हैं, संदर्भ बिल्कुल पीछे, हाँ हाँ जी, इनको। हेलो सर, हेलो सौरभ सर, हेलो जयदीप सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज है हम लोगों के लिए, बिकॉज हम लोग आप लोग से बहुत इंस्पायर होते हैं, चाहे जयदीप सर हो या सौरभ सर हो, हम लोग आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं, नई जनरेशन बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोगों का क्या मैसेज है थ्रू दिस स्टेज हमारे लिए आज स्पेशल? जी, कि नहीं, अभी भी पूरा समझा नहीं मैं क्या। ये पूछ रहे हैं युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? अरे हमारे युवा तो वैसे ही इतने सारे उत्साहित हो रखे हैं, इनको क्या हो रखा है ना। वो एक बहुत शानदार कवि हैं, उन्होंने कभी कहा था किसी मंच पे कि मैं हरियाणा से हूँ, हमारी धरती पे बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले भगवान कृष्ण आए थे ज्ञान देने। उसके बाद से हरियाणा में उन्होंने ज्ञान लेना और देना दोनों बंद कर दिए। तो मेरी तरफ से कोई ज्ञान नहीं है, तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ कितने सहज भाव में रह पाते हो, और मानसिक रूप से कितने शांत और सुखी हो, शारीरिक रूप से कितने स्वस्थ हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब हो जाएगा कभी ना कभी। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. जी, ये आगे जो भाई साहब बैठे हैं, हाँ। भाई जयदीप साहब को नमस्कार। भाई जयदीप जी, आपको एक बात बताता हूँ, आप डांस करते हुए शर्मा रहे थे उधर, लेकिन यार डांस तो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, तो मेरे हिसाब से आप इसको थोड़ा बढ़ाओ, तो हम और देखना चाहते हैं। वो आदमी डांस अच्छा नहीं कर सकता? नहीं, आप डांस बहुत अच्छा करते हो, आप शर्माते हो बहुत हो। लेकिन नहीं, शर्माता नहीं हूँ, ये मैंने एक लाइन सीमा रेखा खींच रखी है। नहीं, आप डांस वाकई अच्छा करते हो। अरे डांस अच्छा करता हूँ मैं, पर शर्माने की वजह से नहीं कर रहा हूँ डांस, कि मुझे शर्म आ रही इतने लोग, ओह माय गॉड आई कांट डांस इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे करना ही नहीं है। हाँ, बोल। नहीं, आप एक सेकंड, आप अब और ऊपर चले जाओ, अब नहीं पूछूंगा। अच्छा, तू कुर्सी पे खड़ा था? ये थिएट्रिक्स नहीं करनी है, ठीक है जी। इधर ये इन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है, इनको दीजिए भाई। हेलो सर, मेरा नाम नीरज है और मैं आपको, जब आपने कमांडो मूवी करी थी, मैं तब से आपका काम देख रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एक एज एन आर्टिस्ट मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपके दिल के करीब ऐसा कौन सा एक एक्टिंग मेथड है जो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनाते हो? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत सही सवाल पूछा, तू कलाकार है, तू एक्टर है मेरे ख्याल से। मेथड जो एक कॉमन चीज़ है वो हर स्क्रिप्ट पे लागू होती है, स्पेशली जो ठीक से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स हैं, जो अच्छी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स हैं, उन पे ये लागू होता है कि आप उनको जितनी बार पढ़ोगे ना, आपको उस किरदार में कुछ ना कुछ जुड़ता चला जाएगा। आप हो सकता है पहली बार पढ़ने पे कुछ चीज़ें मिस कर गए, दूसरी बार पढ़ने पे कुछ और चीज़ें मिलेंगी आपको, तीसरी बार पढ़ोगे फिर किसी एक लाइन में कोई एक और छोटा सा हिंट मिलेगा। इस तरह करते जाइएगा। ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। अच्छी स्क्रिप्ट के साथ ये हमेशा होता है कि 10वीं बार पढ़ने पे ना कुछ और एक्स्ट्रा समझ में आती है, वो कुछ एक नया भाव समझ में आता है, वो बहुत ही कमाल का होता है। जी, थैंक यू। प्रशांत, ये मैम जो, हाँ इनका हाथ जी। पहली लड़की मैं। हेलो सर, मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं कोलकाता से हूँ। और सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके एक्टिंग में मैंने अभी तक बहुत सारे वेरिएशन देखे और सच अ गुड ह्यूज फैन ऑफ योर्स। सर ऐसा कौन सा एक्टिंग का पार्ट है जो आप अभी तक नहीं किए हैं और आपको लग रहा है कि ये आजमाना चाहिए, मतलब वो उसके लिए आप खुद भी एक्साइटेड हैं कि हाँ मुझे अब इस फॉर्म को अब आजमाना है? सर सही बताऊँ ना, बहुत दिल से कह रहा हूँ ये बात। आप ये सवाल, कोई भी ये सवाल जब भी कोई पूछता है कि ऐसा क्या है जो आप और नया करना चाहते हो, यार ये सवाल आज से 10 साल बाद पूछेंगे तो शायद बेटर होगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि अभी बहुत कम काम किया है और अभी बहुत सारा काम पड़ा है। जो अलग अलग तरह की विधा हैं, जॉनराज हैं, बहुत अलग तरीके के, बहुत अलग तरीके के डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करने का मन है। आई थिंक 10-15 साल बाद जब बहुत कुछ हो चुका होगा तब शायद ये सवाल थोड़ा बहुत इसके कुछ मायने बनेंगे। अभी थोड़ा सा बेमानी सा ही लगता है मुझे सवाल। जरूर। कभी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म या सीरीज देखते हुए लगा हो कि यार इस एक्टर ने कैसे डिकोड किया, समझ में नहीं आ रहा है? भाई बहुत ज़्यादा होता है। मैं टॉम हार्डी हैं पीकी ब्लाइंडर्स में। मुझे ऐसा लग रहा था जब वो सीरीज देख रहा था, मुझे लग रहा था कि यार किलियन मर्फी जो कर रहा है ना, इससे बेटर क्या ही कोई कुछ कर लेगा। द मोमेंट टॉम हार्डी कम्स इनटू दैट सिनेरियो,
and the way he takes his character arc from where he starts, and I am telling you, it's Goosebumps. unbelievable, and you have no idea how he did that. You are just so mesmerized by it, and there's so many things like that. So just an example. जी, ये जो लाइट जला रखा है इन्होंने, हाँ. नमस्कार जयदीप सर. सर मेरा नाम सत्य प्रकाश द्विवेदी है. सौरभ द्विवेदी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर. और सर मैं जयदीप सर से आपका मेरा ये सवाल था कि अब तक आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं, तो अब तक कोई ऐसा रोल जो कि आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई रोल ही नहीं लगा हो जिसको, मतलब ऐसा कोई रोल ही नहीं अब तक आपने किया जो आपके लिए चैलेंजिंग रहा हो. प्लीज़ सर. नहीं, हर रोल जब आप स्टार्ट करते हैं ना वो चैलेंजिंग लगता है आपको. धीरे धीरे अच्छी टीम होते तो आसान हो जाता है. और मुझे लगता है जितना थोड़ा सा ऑफ होता है ना लॉजिक्स के, वो उतना ज़्यादा मुश्किल होता है करना. क्योंकि जब आप सही तरीके से लॉजिकली एक कैरेक्टर लिखा होता है, वो उसको इमेजिन करना, उसको पर्दे पे उतारना थोड़ा आसान होता है. जब कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इलॉजिकल हो सकता है, वो कुछ भी किसी भी तरीके का भाव पकड़ता है, चलते गाए बगाए. फॉर एग्जांपल यहाँ किसी ने कमांडो का नाम लिया था. उस दौर में मुझे कमांडो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था, क्योंकि वो थोड़ा अतरंगा है. उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कोई लॉजिक नहीं फॉलो करता लाइफ में. कभी भी चुटकुले सुनाना शुरू कर देता है, कभी भी किसी को मार देता है. तो उसमें कन्विक्शन डालना बहुत मुश्किल होता है. जी. हेलो जयदीप सर, मेरा नाम दीपिका जांगिड़ है और मैं राजस्थान से हूँ और मैं एक न्यूज़ एंकर भी हूँ. आपने द ब्रोकन न्यूज़ करके एक सीरीज़ की थी, वहाँ से मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई थी. यूजुअली क्या होता है ना, न्यूज़ एंकर का काम लोगों को बहुत इजी लगता है कि क्या करना है, जाके टीवी पे पढ़ना ही तो है, बस इनको करना ही क्या है. आपने जब वो रोल प्ले किया तो आपको कैसा लगा? मतलब वो काम इजी लगा या फिर क्या सर्कमस्टेंसेस आपने फॉलो किए? थैंक यू. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है. और ये वो सीरीज़, वो काम जो है, वो पर्टिकुलर सीरीज़ मेरे भी बहुत करीब है. उसको उतना ड्यू नहीं मिला, अदरवाइज वो काम बहुत अच्छा था. और बिल्कुल यह बात बिल्कुल सही कही आपने कि ये देखने में बड़ा आसान लगता है कि आप एक पत्रकार के तौर पे टीवी के उस फ्रेम पे बैठ के एक सामने एक डाइस है और यू कैन से एनीथिंग. बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भरा काम है वो. जब स्पेशली जब मैं उस किरदार को पढ़ रहा था और उसको समझने की कोशिश कर रहा था, या मैं सोच रहा था कि मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा, तो रेफरेंसेस तो बहुत है उसको तैयार करने के. हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस थे, बट मैं चाहता था कि वैसा दिखे नहीं जैसा वो, ऐसा लगे कि यार ये उसकी कॉपी कर रहा है या उसकी कॉपी कर. कोशिश मेरी ये थी. पर उसमें अब हमारे देश में इतने सारे पत्रकार हैं, इतने सारे न्यूज़ एंकर्स हैं, कहीं ना कहीं किसी किसी झलक आना मुझे लगता है लाजमी है अब तो पर वो बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ किरदार था और उसको करने में बहुत मजा आया. अभी उसका एक सीजन और आना है? ऐसा मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर आना चाहिए, मेरा ही मानना है. क्योंकि वो जहां पे खत्म हुआ है, सोनाली बेंद्रे के कैरेक्टर को एंड किया, तो हमें लगा कि आना चाहिए. जी सर, बागी 3 में आपने एक रोल किया था, उसमें आपने विलन, स्टार्टिंग में विलन का रोल किया था, पर एंड में जाके जब आपने एक लड़की की जान बचाई थी, उसमें आपका जो वो कैरेक्टर था ना, वो बहुत ही मतलब लाइक खराब लगा. विलन सडनली इतना प्यारा कैसे हो सकता है? बट हर एक मैं समझ नहीं पाया, ये ओवरवेल्म हो गए सवाल पूछते पूछते. क्या हुआ? सवाल समझ नहीं आया मुझे. थोड़ा इमोशनल हो गया था वो. इमोशनल हो गए? मतलब वो जो आपने लड़की को बचाया था ना, वो फीलिंग बहुत अलग थी. थैंक यू मेरे भाई. वही पहुंचाना था तेरे तक. वही पहुंचाना था कि जब ऐसा इंसान, आईपीएल जैसा इंसान भी बदल सकता है, तो आप भी जी. ये जो आगे कुर्सी पे खड़े हो गए थे, अब ये शांति से बैठे, तो इनको माइक दे दीजिए. अच्छा, पहले कुर्सी पे खड़ा था ये? अरे तभी तो मैंने बिठाया. अच्छा, नमस्ते सर. नमस्कार भाई. सर मेरा सवाल एक चुटकुले से. सर जैसे रणदीप हुड्डा ने नाम कमाया बॉलीवुड में, फिर वो अपनी दादी से मिलने गई. मगर बेटे तेरा नाम तो बतेरा कमा लिया, एक काम कर, दिल्ली पुलिस के फार्म और भर दे. ने बोले आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि भाई क्या कर रहा है? बड़े बड़े ने टोका हो कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, क्यों इसमें लगा हुआ है, क्या है वो? मेरे सवाल है सर. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. पूछ रहे हैं ऐसा हुआ क्या कि एक्टर बन गए फिर? नहीं, मैं मुझे तो वैसे ही एक्टिंग बहुत लेट आई है. समझ रहे हो? लेट आई इन द सेंस, मेरा थॉट एज एन एक्टर, मुझे एक्टर बनना है. मुझे फौजी अफसर बनना था. तो जो अब हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है, क्योंकि इतने सारे सीनियर जो आपके कॉलेज से होते हैं, वो एनडीए सीडीएस में सिलेक्ट हो रहे होते हैं, कि आपका एक बहुत ही रुझान होता है उस प्रोफेशन की तरफ, और वो है भी वैसा.
तो मेरा जो एक्टिंग का वो शुरू हुआ वो एक्चुअली सीडीएस के फेलियर के बाद शुरू हुआ है। मंच से जुड़ाव जो है वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में हुआ, ना कि अच्छा क्या वो मुझे एक्टिंग बनना है। तो इसलिए और मंच ने फिर वो सुकून दिया कि नहीं, इट्स ओके, फेलियर इज ओके, यू कैन डू समथिंग एल्स ऑल्सो। वो ग्रीन टी शर्ट में एक टोपी लगाए भाई साहब हैं, उनको माइक दीजिए। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। हरियाणा के छोरे ने लठ गाट दिया गति एक नंबर का पाड़ा के भी। हाँ, चाड़ा है पाड़ना। एक चीज पूछनी थी भाई साहब ने, मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, सब जगह अच्छी एक्टिंग करी है, जब रोमांटिक सीन ना हो तो हरियाणा का छोरा किससा फील करे, यो सुनना चाहूँ भाई साहब। ये हरियाणा का ही पूछ सका था कोई भाई। रोमांटिक सीन करना ना, ये किसी भी एक्टर से पूछ लेना, और सबसे मुश्किल काम होता है। पता है क्यों? 200 आदमी खड़े हैं शर पे, कोई कैमरा मुंह गिर रहा है, कोई साउंड है, कोई लाइट मार लग रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वो इतना मैकेनिकल होता है कि एक्चुअली वो देखने में बोरियत फील होती है, पर कोशिश ये रहती है कि आप तक जब तक वो पहुंचे तो वो रोमांटिक लगे। हेलो सर, आई एम समारा अंबर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि विच रोल ऑफ योर स्टेड विथ यू लॉन्ग आफ्टर द शूट एंडेड? आई थिंक अगर मैं एक नाम लूंगा तो वो हाथीराम है, क्योंकि एक तो लंबा टाइम बिताया, उस करीबन 6 महीने लगे, 9 महीने मान के चलो, क्योंकि तैयारी में लगे 3-4 महीने, फिर शूट स्टार्ट हुआ और 5-6 महीने उसमें लगे। तो ऐसा नहीं कि वो ऐसा कोई मतलब वो सर पे भारी हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि 7-8 महीने बाद है ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। एक तो वेट ऐसा था कि उसमें वैसे ही थकान रहती थी, वेट बढ़ने की वजह से खर्राटे आने लगे थे, नींद पूरी नहीं होती थी, तो उस वेट ने ना सब गड़बड़ कर दिया। और कुछ 8-9 महीने बाद जब वो ख़त्म हुआ ना, तो ऐसा लगा कि एक हफ्ते तक वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी है, बट नॉट इन ए नेगेटिव सेंस। आप अभी भी उस दुनिया में हो वो, पर आप आ जाते हो बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया माहौल बना के रखा हुआ है, बहुत बिजी हैं सब। हेलो सौरभ सर। हेलो सर। हाय। कल ही मैं सीजन खत्म करके ही सोई हूँ, बहुत अच्छा वर्क लगा सर आपका। मेरा बस एक क्वेश्चन है कि आप कॉमेडी, फुल ऑन कॉमेडी में कब आएंगे? बिकॉज हमें छोटे छोटे ग्लिम्स दिखते हैं आपके कॉमेडी के, तो एनी अपकमिंग आप प्रोजेक्ट? कुछ कहानी वानी लिख दो, डायरेक्ट कर लो, मुझे ले लो, शायद हो जाए कुछ। अब मैं ये तभी हो पाएगा जब कोई डायरेक्टर जैसे कोई डायरेक्टर या राइटर मेरे अंदर थोड़ा भरोसा दिखाएगा कि हाँ भाई इसको आदमी को अब कॉमेडी में ट्राई करते हैं, तो वो भी करेंगे मैम। सर डेफिनेटली मैं वर्क करूंगी आज। थैंक यू। थैंक यू जी। ये जो आगे भाई साहब ब्राउन सी शर्ट में हैं, इनको दे दो। हाँ भाई साहब राम राम। राम राम भाई। सौरभ भाई राम राम। राम राम जी। मैं कैथल हरियाणा से हर्षित। भाई मैं वैसे आप ये ना भी बताते तो भी समझ में आ गया था कि आप हरियाणा से हो। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बॉलीवुड में एंट्री एकदम नहीं मिलती, चलो आपने कोर्स भी कर लिया, सारी चीज़ होगी, तो जब आप फर्स्ट टाइम जब आपका एंट्री हुई तो आपको किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ा बॉलीवुड में? यार चैलेंजेस मतलब क्या है ना कि ओपन मार्केट है। अगर आप एक तरह से समझाने की कोशिश करो, ओपन मार्केट है, सब अपनी दुकान लगा के बैठे हैं और आपको ये साबित करना है कि आपके पास जो सामान है वो ताज़ा है, नया है, स्वादिष्ट है, जो भी है, जिस भी तरीके का कुछ नया है आपके पास। तो सबसे मुश्किल टाइम ये होता है कि आप को पहला काम कौन देगा, सबसे पहले भरोसा कौन दिखाएगा, और उस काम से निकल के जब आप कोई और उसको देखेगा तो वो कैसे पहुंचेगा लोगों। तो बहुत शुरुआती दौर होता है अपने आप को साबित कर पाना कि आप मुझ में अगर भरोसा दिखाओगे तो मैं उसको पूरा करूंगा। उसके लिए तैयारी वाला जो टाइम होता है वो सबसे मुश्किल होता है, वो इंतज़ार एक्चुअली सबसे मुश्किल होता है। और उसमें भी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने, फॉर एग्जांपल मैं 10 साल पाताल लोक से पहले मैं काम कर रहा था और अच्छा काम हुआ भगवान की दया से, अच्छे कैरेक्टर्स मिले, ठीक से निभाए भी गए, तारीफें भी हुई, लोगों ने प्यार भी दिया, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया, वो आता जाता रहा। अच्छा कमांडो आ गई, सबको अच्छा लग गया, अच्छा ये आ गई, अच्छा लग गया, गब्बर इज बैक आ गया, वेरी गुड, पर वो फेज आते जाते रहे। राजी आई, वो फेज भी डिम हो गया। तो वो ये जो दौर होता है जब आप पाताल लोक आती है और फिर आप स्थायी रूप से
आप जम जाते हो, उस बात को फील हो जाता है लोगों तक कि अब आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो गए, अभी तक तो बस काम चल रहा था, तो वो सबसे मुश्किल दौर होता है। जयदीप सर को राम राम, सौरभ सर आपको भी राम राम भैया, राम राम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फैमिली मैन नेक्स्ट सीजन। Thank you. आई पर्सनली लाइक योर कैरेक्टर ऑफ जयदीप। कहाँ के हो गुरु तुम? सर पटना बिहार। जिया हो बिहार के लाला, जिया हो बिहार के लाला, जिए तू 1000 साल। थैंक यू सर। सर हाथीराम चौधरी मेरा पर्सनली बहुत ही लाइट कैरेक्टर है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एज एन एक्टर आपके बैकग्राउंड में या फिर आपके जर्नी में कोई ऐसा एक रोल आपको ऑफर किया गया हो जो आपने रिजेक्ट कर दिया हो, बट बाद में चल के किसी और एक्टर ने उस रोल को प्ले किया हो और आपको उसका रिग्रेट हुआ हो? थैंकफुली अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, थैंकफुली अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। खराब ही रोल छोड़े हैं। हाँ, कि अच्छा काम अच्छा काम, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि रिग्रेट हुआ है, पर ये था कि अगर यार ये करता तो मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता, मज़ा आता। जैसे एक सीरीज आई थी, मुझे यही बताया गया था कि वो मेरे पास पहले आया। अगर अब मेरी सच्चाई ये है कि वो पहले बार मेरे पास लेके आए थे, मेरे पास वक्त की कमी थी इसलिए नहीं हो पाया, पर वो बाद में अच्छे एक बहुत ही शानदार एक्टर हैं रवि भाई, उन्होंने किया और वो बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत ही कमाल किया। मुझे वो देखना ज़रूर था कि यार ये कैसा लगेगा। नमस्कार जी, मेरा नाम है गौरव काम्बोज, मैं हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन हरियाणा से कितने लोग हैं यहाँ पे? बहुत बढ़िया। तब सवाल पूछ रहा रहे हो, कब्जा ले आ रहे हो? सर मेरा सवाल ये है कि जब एक हीरो या कोई सेलिब्रिटी जब किसी कैरेक्टर में जाती है, स्पेशली किसी नेगेटिव कैरेक्टर में काफ़ी टाइम तक रहती है, तो फिल्म ख़त्म होने के बाद उस एक्टिंग के दौरान के बाद वो वापस से नॉर्मल होने में कितना वक्त लगता है, या फिर बेशक मैं बात कर रहा हूँ उस नेगेटिव एनर्जीज की, सो उससे बाहर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सवाल समझ गया मैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा जो सिनेमा बनता है उसमें इतना वक्त लगता नहीं हमें कि हमें साल डेढ़ साल तक उस कैरेक्टर की नेगेटिविटी में बिताने का टाइम मिलता है, और ऐसा रेयर हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि हम में से ऐसा कोई है जो किसी नेगेटिव किरदार को करने के लिए इतना उसके अंदर चला गया कि वो लोगों को मारता फिर रहा है फील लेने के लिए। वो नहीं होता है। आप एक किरदार प्ले कर रहे हो, आप उसकी वजह से इतना परेशान नहीं हो सकते कि आप क्या नॉर्मल लाइफ में, और उसके लिए फिर मुझे लगता है वो कहानियाँ अलग हैं, वो स्क्रिप्ट अलग हैं, वो डायरेक्टर्स बहुत अलग हैं। भारतीय सिनेमा में इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि किसी एक फिल्म या किरदार का नेगेटिव एनर्जी एक्टर्स पे हावी हो जाए, क्योंकि वो वैसा उस तरह से नहीं बनता है सिनेमा। जी संदर्भ पीछे एक भाई साहब थे, बड़ी देर से मोबाइल ऊपर किए थे, बैठ गए थक के। हाँ आप खड़े हो गए फिर से, बहुत बढ़िया। सर मेरा तो एक ही सवाल है, सबने पूछा आपने ये एक्टिंग करी, आपने वो किया, आपने ऐसा किया वैसा किया, क्या आपने कभी ऐसा कोई अनोखा काम किया जब इतने सारे लोग यहाँ बैठे हों और उनको मौका मिले आपके साथ फ़ोटो खिंचाने का और आपने किसी को मना कर दिया हो, और अगर हम पूछें कि स्टेज पे आके आपके साथ फ़ोटो खिंचा लें, ये मौका आप किसी को देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? एक सेकंड, एक तरह राम कहानी से सुना दी, मेरे समझ में नहीं आया कि बताओगे क्या समझाने की कोशिश की? मैं दोबारा समझा रहा था। अब आवाज़ आ रही है? एक तो आप वहीं से बोलिए, वहीं से बोलिए, वहीं से बोलिए, संदर्भ आपने नहीं सुना, मैंने कहा वहीं से बोलिए, आगे बताइए। मैं कह रहा हूँ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, अगर इनको एक मौका मिले, आपको अभी घेर के आपके साथ ऑटोग्राफ लेंगे, फोटोग्राफ लेंगे, क्या आपको कोई ऐसा चांस लगता है? मेरा सवाल ये है कि हमें वहाँ पे आपके साथ आके फोटो खिंचाने। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हैं, अगर ये सबके साथ एक एक करके फोटो खिंचवाएंगे तो मैं इनको 3-4 दिन के लिए ही बुक कर लेता हूँ। नहीं, चलिए अगला सवाल। ये भाई साहब यहाँ बहुत देर से हाथ ऊपर किए हुए थे, यहाँ ये इनको दीजिए माइक, प्रशांत को, ये इधर 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 बिल्कुल इधर, ये जो हाँ सिक्योरिटी वालों के बगल में खड़े हैं, इनको अब हाथ ऊपर कर लो ना, ये हाथ में। हाँ जी चलिए। राम राम सर, सौरभ सर, जयदीप सर। राम जी, राम राम सर। आपका हाथीराम चौधरी का मेरे को एक रोल सुनना है, डायलॉग सुनना है। क्यों? तू अपने आप को इतना स्पेशल क्यों मान रहा है? इतना दिल पे काहे ले रखा है खुद को? नहीं बेटा, वो अलग माहौल होता है यार, वो बहुत अलग होता है। वो फुफे वाला बोल दो सर एक। ना क्यों बोल दो वो फुफे वाला? पीछे लिया रू में डालो, बोलो उनके एक बार बोल दो सर। अरे नहीं यार, कोई सवाल हो तो बताओ। बताओ। यार
पैसा लगता है डायलॉग बोलने फरमाइशी का। की तो कार्यक्रम थोड़ी चल रहा है यार। जी ये जो बीच में इधर इधर पीछे 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 और पीछे, हाँ खड़े हो ना, हाँ। हेलो सर, मेरा नाम हाय। उत्कर्ष है, मैं मैनपुरी से हूँ। मेरा सवाल ये है कि फैमिली मैन का जो सीज़न 3 है वो क्लिफ हैंगर पे है, तो आगे हम एक और सीज़न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको लगता है क्लिफ हैंगर पे है? हाँ या ना? जी हाँ लगता है। बस तो फिर सवाल अपने आप में जवाब था। बढ़िया, बिल्कुल पीछे एक भाई साहब व्हाइट कैप लगाए हैं, उनको दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, व्हाइट कैप में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। पिछले 10 मिनट से हाथ ऊपर कर रखा था, मुझे लगा मुझे आज मुर्गा बनना पड़ेगा। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं और इतनी अच्छी तरह की मूवीज़ आप बना रहे हैं, लेकिन एक मूवी ऐसा है जिसे हम अपने जहन से उतार नहीं पा रहे हैं, वो है कमांडो वाला कैरेक्टर। जी सर वैसा कैरेक्टर दोबारा और कहीं कीजिए प्लीज़, बहुत बढ़िया कैरेक्टर। सर कोशिश करूंगा, कोई अच्छा लिख के लेके आएगा तो मैं मना नहीं करूंगा, इतना जरूर कर सकता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जयदीप भाई आखिरी सवाल मेरा ही है। जी भाई। क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों स्क्रिप्ट के अलावा? इसमें थोड़ा सा कैच है अभी, कुछ खास नहीं पढ़ा जा रहा स्क्रिप्ट्स के अलावा, और सबके आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक घर बना रहा हूँ बॉम्बे में, तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। उसकी मैं परेशान हो गया हूँ कि कौन सी लाइटें लगेंगी, कौन सा कलर होगा, एक एक चीज़ इतनी भारी। अब लग रहा है कि बाप ने घर बहुत आसानी से बना लिया, हमें लगता था ऐसा, घर बनाने में उम्र लगती है। तो बहुत हालत ख़राब है, कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और बाकी जो टाइम मिल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, फैमिली मैन के प्रमोशन चल रहे थे, और फिर अच्छा हुआ ये यहाँ आने का मौका मिल गया। आप बुलाते हैं तो मना कर नहीं पाता हूँ मैं, इतना सुंदर माहौल मुझे हमेशा लगता है यहाँ आना। और आज भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, मुझे अगर कुछ और होता तो शायद नहीं छोड़ पाता, लेकिन अब जाके अब उसका ठीकरा कल मेरे सर पे फूटेगा, क्योंकि आज संडे था तो आज घर पे काम नहीं हो सकता था बिल्डिंग में, इसलिए बच गया मैं। अच्छा, जाते जाते कोई थिएटर के दिनों में याद की हुई ऐसी कविता जो आप अब भी अक्सर गुनगुनाते हो, एक कुछ आपके मुंह से सुनना चाहेंगे? एक थिएटर के दिनों की बात भी है वो, लेकिन मैं क्योंकि कविताएं कॉम्पिटिशन में जाते थे, एक कविता थी, नीरज जी की, अशोक जी शायद, एक पाँव चल रहा अलग अलग, हाँ नीरज जी की कविता है, बहुत सुंदर लगती है मुझे। एक पाँव चल रहा अलग अलग और दूसरा किसी के साथ है, एक पाँव चल रहा अलग अलग और दूसरा किसी के साथ है, एक राह आ रही है डोलियाँ, समथिंग लाइक दैट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट बहुत सुंदर कविता, काफ़ी लंबी है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए और बधाई दीजिए जयदीप अहलावत को, जिन्होंने आखिरकार मुंबई में अपना मकान भी बना लिया और मकान भी बना लिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके प्यार का, इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।